बहुमत का खेल, नीतीश पास या फेल। एकदम विजय होगा, विजय विजय। नीतीश कुमार जी की सरकार बहुमत साबित करेगी। चाचा की परीक्षा, भतीजा पलटेगा नतीजा। हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। टूट का भय, होटल में माननीय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। बिहार में खेला बाकी, कौन मारेगा बाजी। तो बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार की नई सरकार रहेगी या फिर नहीं। आज बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। तो सुबह करीब 11:30 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और इस बहुमत परीक्षण के लिए एनडीए और महागठबंधन अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। पटना के होटल, रिजॉर्ट, आश्रम में विधायकों को रखा गया है। सियासी गहमागहमी के बीच पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के भाई ने उनके गायब होने की शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद बीती रात पटना पुलिस तेजस्वी यादव के घर पहुंची थी। तो पुलिस के पहुंचते ही आरजेडी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और ये 4 तस्वीरें आपके सामने। अब इंतजार हो रहा है बहुमत परीक्षण का। आज नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने अपने विधायकों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सुबह 11:30 बजे राज्यपाल का सेंट्रल हॉल में अभिभाषण होगा। इस दौरान विधानसभा विधान परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, उसके बाद स्पीकर को हटाने के संकल्प के प्रस्ताव पर विचार होगा। स्पीकर पर फैसले के बाद सीएम सदन में विश्वास मत रखेंगे। स्पीकर को हटाने के लिए नीतीश कुमार को 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। फ्लोर टेस्ट से पहले पटना में विजय चौधरी के आवास पर रविवार को जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। नीतीश ने सभी विधायकों को सदन में एकजुट रहने को कहा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने व्हिप जारी किया है। विधायकों को व्हिप जारी करते हुए पार्टी ने सरकार के पक्ष में मतदान करने को लेकर निर्देश जारी किया है। मांझी के पार्टी के कुल 4 विधायक हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम अपने सहयोगी प्रशांत झा का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, देखिए आज ये तय हो जाएगा कि बिहार की जो सियासत है उसकी दिशा किस तरफ जाती है। आज जो है एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट है, बहुमत परीक्षण का दिन है। कल जो हमने देखी थी तस्वीर की आरजेडी जो विधायक है उनके किस तरह से उनका जो यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर देखा गया था। आरजेडी समर्थक जो है जेडीयू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल किस तरह की हलचल है आज सुबह की? देखिए, आज सुबह की बात करें तो हम विधानसभा में हैं अभी, और यहीं पर लगभग 11:30 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद यहाँ गवर्नर आएंगे, अभिभाषण करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताना चाहते हैं कि जो विधानसभा में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। हम कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखा दें कि चारों तरफ का माहौल, यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। स्पेशल ग्रुप जो है प्रोटेक्शन ग्रुप, उसकी तैनाती की गई है। आरएएफ की तैनाती की गई है और जो बिहार के बीएमपी के भी जवानों की तैनाती की गई है। और पूरे विधानसभा को पुलिस जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और यहाँ जब 11 बजे से विधायक आना शुरू होंगे तब से माहौल यहाँ का बदलेगा। उससे पहले कोई विधायक यहाँ नहीं पहुंचेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि महागठबंधन के जो भी विधायक हैं, जिनकी संख्या लगभग 115 है, वो सारे विधायक एक साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। केसी त्यागी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं बहुमत परीक्षण के पहले, सुन लेते हैं एक बार। कि 2024 की विजय की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। जाति और जहां पहली बार भारतीय राजनीति में मुख्य चर्चा का विषय है। अमित शाह ने कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि प्रधानमंत्री की जाति पूछी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी की समझ छोटी है, कम है। ओबीसी कोई जाति नहीं है, ओबीसी एक समूह का नाम है। ओबीसी समूह का नाम है, ये सही है, लेकिन जातिगत जनगणना आज समय की मांग हो चुकी है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको ये जानने का अधिकार है कि पिछले 75 वर्षों में उनका कितना इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है। हालांकि नीतीश जी के घोड़ने के बाद से गठबंधन औधे मुंह गिरी हुई है। इस बीच जब केजरीवाल साहब पंजाब की जनता से आम आदमी पार्टी को सभी 14 सीट जिताने का आशीर्वाद मांगते हैं, तो क्या माना जाए, गठबंधन में रह के गठबंधन के लिए बगावत वो कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। जब आधारशिला खिसक जाती है
तो सारा महल ताश के पत्तों की तरह से बिखर जाता है। उसके बाद आरएलडी अलग हुई, उसके बाद अपना दल ने अलग रास्ता अपनाया। ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसने कहा बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, और धीरे धीरे आते आते कांग्रेस पार्टी अकेले रह जाएगी और उसका इस बार न्यूनतम स्कोर होगा। तो जेडीयू के महासचिव जो हैं केसी त्यागी यहां पर अपनी बात रख रहे थे और जेडीयू को लेकर, और ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस भी यहां पर अकेले रह जाएगी। बिल्कुल, प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल ये कि 8:12 का समय हो रहा है, अभी सारे विधायकों की लोकेशन पता है या अभी भी कुछ गायब या लापता है? देखिए, अभी तक जो 3 विधायकों के बारे में जेडीयू के बारे में यह कहा जाता था कि जेडीयू के 3 विधायक जो बाहर हैं, जो ट्रेसलेस हैं, जिसमें बीमा भारती हैं, और उनके साथ और भी 2 जो विधायक थे, उन तमाम जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सारे विधायक पटना आ चुके हैं और बिल्कुल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संपर्क में आ गए हैं। इसी तरह जो बीजेपी के 3 विधायक, उनके भी गायब होने की बात हो रही थी, जो अनरीचेबल हो गए थे, वो विधायक भी कल शाम को पटना लौट आए थे, जिसमें विनय बिहारी हैं, उसमें रश्मि वर्मा हैं और मिश्री लाल यादव, ये सब लोग पटना लौट चुके हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि हर दल के पास जो संख्या है वो संख्या के तमाम विधायक यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। खास करके ये चिंता जताई जा रही थी, जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि बरबीघा के जो विधायक हैं सुदर्शन, और उसके बाद जो सुरसंड के विधायक हैं वो भी यहाँ पर नहीं मौजूद हो पाए हैं, और साथ में ये कहा जा रहा था कि शालिनी वर्मा तो लौट आई थी दिल्ली से। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कि जेडीयू के जो भी 3 विधायक अभी तक अनरीचेबल थे वो लौट आए हैं, बिल्कुल पटना में हैं। बनी रही है हमारे साथ, और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उस खबर का भी रुख कर लेते हैं। देखिए, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। रात 2 बजे घर पहुंचे चेतन आनंद। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रात को तेजस्वी के घर पर पुलिस पहुंची थी। चेतन के लापता होने की शिकायत मिली थी और चेतन के भाई ने पुलिस में शिकायत दी थी, और अब यह जानकारी मिल रही है कि रात के 2 बजे पहुंचे हैं आरजेडी के विधायक चेतन आनंद। ये जानकारी मिल रही है। सुबह सुबह वो तेजस्वी यादव के घर पर नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके घर पर पुलिस पहुंची थी। चेतन आनंद के लापता होने की शिकायत चेतन आनंद के भाई ने ही की थी। और लगातार हमारे सहयोगी प्रशांत बने हुए। प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर कोई अपडेट? देखिए, अंशुमन आनंद ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें यह कहा था कि जो उनके बड़े भाई हैं चेतन आनंद, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो 1 दिन पहले से गायब हैं, उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसमें उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया था। उसी एफआईआर के बाद जो है पुलिस पहुंची थी तेजस्वी के पास, जहां पर जो जानकारी हमारे पास है कि पुलिस ने वहां पर चेतन आनंद से वीडियो बयान भी दर्ज कराया। उसके बाद जो चेतन आनंद है लगभग 1:30 बजे तेजस्वी के आवास से निकले हैं और पाटलिपुत्रा स्थित अपने आवास पहुंच गए हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें चेतन आनंद, लवली आनंद जो उनकी मां है, और उनके भाई अंशुमन के साथ उसमें दिख रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो चेतन आनंद और आनंद मोहन जो उनके पिता हैं बाहुबली नेता हैं, वो बाहुबली नेता की वजह से ही ये सारा प्रकरण हुआ था, आनंद मोहन की वजह से, क्योंकि आनंद मोहन का मोह भंग हो चुका है आरजेडी से। यही वजह थी कि जब चेतन आनंद तेजस्वी के साथ बैठे हुए वीडियो में नजर आए थे और जहां पर गिटार बज रहा था, तो उसके बाद ही उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। जी प्रशांत, लेकिन अगर हम संभावनाओं की बात करें, क्योंकि राजनीति में कई संभावनाएं जताई जाती हैं, ऐसे में कोई विधायक किसी के पास गया हो, टूटा हो, इस पर हमारी लगातार नजर है। ये तो देखना होगा कि ईडी और आईटी विभाग की नजर के बावजूद भी क्या फ्लोर टेस्ट में कोई खेला होता है या फिर नहीं। आप नजर बना के रखिएगा प्रशांत। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।